हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है वो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट डेसिमल इंटीजर, दूसरा ऑक्टल इंटीजर और तीसरा हेक्साडेसिमल इंटीजर। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल इंटीजर। अब जो डेसिमल इंटीजर है वो डिजिट से बना हुआ होता है। तो उसमें कौन से डिजिट्स आते हैं? तो 0 से 9 के बीच के सब डिजिट वहाँ पे आ जाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो उनसे बना हुआ होता है। आप उसमें प्लस और माइनस साइन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या नहीं लिख सकते? तो आप दो डिजिट के बीच में स्पेस नहीं डाल सकते, कोमा नहीं डाल सकते, या फिर नॉन डिजिट कुछ भी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो ये आपको वहाँ पे याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, तो वो उसको रीड नहीं कर सकता। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑक्टल इंटीजर। अब ऑक्टल इंटीजर क्या है देखिए। तो ऑक्टल इंटीजर होता है वो डिजिट से बना हुआ होता है, पर उसमें 0 से 9 तक के डिजिट नहीं आते। उसमें आते हैं 0 से लेकर 7 तक ही के डिजिट ही आते हैं। उसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 0 से 7 तक के। पर उसमें जो आप डिजिट लिख रहे हैं तो उसमें जो लीडिंग आपका डिजिट है वो यहाँ पे 0 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ उन्हें 054 या फिर 0 या 0456। तो ऐसा आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। तीसरा होता है हेक्साडेसिमल इंटीजर। अब हेक्साडेसिमल इंटीजर में क्या है? तो हेक्साडेसिमल इंटीजर में आप 0x या फिर 0 कैपिटल एक्स, ठीक है, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हेक्साडेसिमल इंटीजर में आपको डिजिट और लेटर दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कैसे? तो जैसे कि यहाँ पे आप अल्फ़ाबेट ए से एफ तक का ही यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें लोअर केस भी और अपर केस दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेटर ए है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो नंबर 10 रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो बी होगा वो 11 रिप्रेजेंट करेगा, सी होगा वो 12 रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ तक जो ए टू एफ है वो रिप्रेजेंट करते हैं 10 to 15। ठीक है, तो अगर आपको एग्जांपल दूं तो 0x2 या फिर 0x9f, 0xbcd, ठीक है, तो आप ऐसा वहाँ पे लिख सकते हैं। पर यहाँ पे जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं वो प्रोग्रामिंग में, सॉरी, हेक्साडेसिमल इंटीजर हैं वो प्रोग्रामिंग में बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मशीन जो हम यूज़ करते हैं यानी कंप्यूटर या जो भी लैपटॉप है वो 16 बिट या फिर 32 बिट्स में आता है। तो उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है? जैसे कि कोई 60 बिट का मशीन होगा तो वो 32767 तक का ही स्टोर कर सकता है। ठीक है, यानी इंटीजर वैल्यू। और जो 32 बिट का मशीन होगा वो है 2147483647 तक का ही जो वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू, वहाँ तक का ही वो स्टोर कर सकता है। पर अगर आपको 16 बिट मशीन में अगर ज़्यादा स्टोर करना है तो उसके लिए वहाँ पे 3 कंडीशन दी है। जैसे कि एक होता है UL और UL। तो मैं उसके बारे में बताऊं। जैसे कि आपको ये वाली वैल्यू आपको स्टोर करवानी है तो आपको यहाँ पे पीछे लिखना पड़ेगा U यानी कि अनसाइंड इंटीजर। ठीक है, अब ज़्यादा बड़ी वैल्यू है तो उसको आपको पीछे लिखना पड़ेगा UL यानी कि अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर। ठीक है, और अगर थोड़ी छोटी यानी कि U से बड़ी और UL से छोटी है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा L यानी कि लॉन्ग इंटीजर। तो आपको कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।